आइए आइए। हाँ जी बोलिए, क्या देखेगा? भैया साहब हमारी घरवाली के लिए एक बढ़िया सा सोने का हार दिखाइए जरा। वो हाथ पे कंगन भी दिखाना। हाँ ये देखिए। बढ़िया है, ये देखो बहन जी। और कुछ है? हाँ हाँ नहीं कोई नहीं, मुझे मत मारना। आप सारा माल जो चाहिए ले जाओ, ले जाओ। फारिस में ले जाओ। खड़ा खड़ा क्या देख रहे हैं फारिस में? अरे क्या हो रहा है ये? छोड़ो छोड़ो, पुलिस को, मैं पुलिस को नहीं बुलाता। नमस्कार, पुलिस फाइल्स में मैं अमर उपाध्याय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे लुटेरे गैंग की जो फिरोजाबाद, गाजियाबाद और इटावा जैसे शहरों में चोरी करके उसके सारे सदस्य फरार हो जाते थे। पुलिस और जनता दोनों है परेशान। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे चोरों की इस कुख्यात गैंग को धर दबोचा। हाँ, क्या हुआ था? 3 आदमी थे साहब, उनमें से 2 भेष बदल कर आए थे, एक औरत का और एक बूढ़े का। जो भेष बदल कर आया था ना साहब, उसने हमारे सहायक टिंकू को चक्कू मार दिया। सारा माल बैग में भरवा कर अपनी मोटरसाइकिल से भाग गया सर। कौन सी मोटरसाइकिल थी? ये तो मालूम नहीं, लेकिन आवाज सुनी थी। आपको उनकी शक्लें याद है? सब 2 की तो याद है, लेकिन जो औरत के वेश में था ना, उसको हम ठीक से नहीं देख पाए। शायद टिंकू ने देखा होगा। साहब हमारा सब कुछ छूट गया साहब। साहब उन्हें पकड़ लीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे साहब, बर्बाद हो जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने की। देखिए, हम एक आदमी भेजेंगे, आप उनको लुटेरों का हुलिया बता दें, ठीक है? जी यादव। जी सर। फॉरेंसिक टीम को जल्द से जल्द बुलाओ, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए दुकान में। जी सर। और हाँ, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, उन्होंने लुटेरों को भागते हुए देखा है? जी सर। और टिंकू से मिलकर आते हैं। जी। तुम यहीं रुको। एक इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ टिंकू से पूछताछ करने हॉस्पिटल पहुंचती है। जिसने तुम्हें चाकू मारा था उसका शक्ल याद है? जी सर, अच्छी तरीके से याद है, मैं पहचान लूंगा उसे। चाकू लगते ही बेहोश हो गया था साहब। ठीक है, तो हमारे आदमी को उसका हुलिया बता दो, वो स्केच बना देगा। जी सर। क्या? यादव। जी सर। पड़ोसी जिलों के थाने से पूछताछ करके देखो। जी सर। ऐसा ही कोई वारदात हुआ है? जी सर। हो सकता है इन चोरों का कोई पैटर्न हो सकता है सर। टिंकू के बताए अनुसार स्केच आर्टिस्ट उस रॉबर का स्केच बनाता है। सर फॉरेंसिक टीम का रिपोर्ट आ गया है। सर उसमें हाथ के जो निशान मिले हैं वो हमारे रिपोर्ट से मैच नहीं खाते हैं। और सर आजकल दिन दहाड़े फिरोजाबाद और आगरा में चोरियां हो रही हैं। सर फिरोजाबाद पुलिस को एक इंसान पर शक है जिसका नाम अंशुमन तिवारी है। ये वही है ना जिसने टिंकू को चाकू मारा था? सर इस इंसान का चेहरा हुलिया बिल्कुल अंशुमन से मिलता है। लेकिन सुना है अंशुमन को मरे हुए काफी महीने हो गए। हाँ सर, तिवारी और उसके बीवी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, और सर झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि उसने गुस्से में आकर के खुद को, अपनी बीवी को और अपने दोनों बच्चों को आग लगा दी, और सब के सब जल के खाक हो गए। वो सब छोड़ो यादव, फिलहाल हमें डकैतों के लूटने के तरीके के बारे में सोचना पड़ेगा। जो भी ये करता है उसने हर बार एक ही तरीका इस्तेमाल किया है। आदमी औरत बन के दुकान में आता है और एक दरवाजे पे नजर आता है और कट्टा दिखाकर मोटरसाइकिल में फरार हो जाता है। ये लुटेरे कहीं तो सोना बेचते होंगे, हमें वहीं ढूंढना पड़ेगा। जी देखो, अपने खबरी को चौकन्ना कर दो। बिल्कुल सर।
बोलिए। ये जेवर बेचने आया था कोई? साहब एक आदमी है जो चोरी का ज्वेलरी खरीदता और बेचता है। ये कोई बेचने आया था क्या सर? नहीं सर। सच कह रहे हो? नहीं सर। पुलिस पूरे मार्केट में चोरी हुए जेवरातों का पता लगाती है। इनमें से किसी ने नहीं देखा इन गहनों को। लगता है सर लुटेरे शहर के रास्ते भागे हैं। वो तो नहीं है ना, कहाँ भागेंगे? ऐसा करो, पास के थाने में इनका स्केच भिजवा दो और कहलवा देना जितने भी सोना व्यापारी हैं सबको स्केच भिजवा दें। जी सर। शायद अगली डकैती होने से बच जाए। जी सर। आइए 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 साहब, क्या देखना चाहिए? हमारी बेगम साहिबा के लिए सोने के अच्छे गहने दिखाइए। अभी बहुत अच्छे जाए करने देखो, मुझे दिखाओ। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं। और क्या दिखाइए? दिखाइए दिखाइए। कंगन दिखाइए, वॉलेट दिखाइए। दिखाइए, अभी नए आए हुए हैं, बहुत बढ़िया है। अरे क्या 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 कर रहे हैं? नहीं भाई, अब दूंगा नहीं तो। चलो 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 जल्दी। और सुन, अगर किसी को कुछ बोला ना खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम लोगों की, समझे? सर ये डकैती भी वैसी है जैसे पहले हुई थी, और सर सबके हाथ के निशान एक जैसे लग रहे हैं। रिकॉर्ड में अपराधी किसी से मैच होता है? नहीं सर, सब अलग तरह का अपराधी। दोनों दुकानें हाईवे के बहुत पास है और ये हाईवे फिरोजाबाद और आगरा जाता है, राइट? जी सर। इसका मतलब डकैत लूटने के बाद हाईवे से बाहर निकलते हैं, इसलिए किसी ने भी कोई मोटरसाइकिल नहीं देखी। देखो, हाईवे के पास जितने भी होटलें हैं सभी जगह में ये स्केच बंटवा दो। लुटेरे लूटने के बाद कहीं तो रुकते होंगे। जी सर। जी सर। सर मैंने आसपास के सारे होटलों में जांच पड़ताल की है। ये आखिरी होटल है सर, ये रहा उसका मैनेजर। क्या नाम है आपका? सर आनंद। दिखाओ। जी सर। ये यहाँ आया था? हाँ साहब, ये लोग हमारे ही होटल में ठहरे थे, लेकिन ये लोग तो तड़के ही निकल गए। कौन सी गाड़ी में आए थे? सर वो लोग बाइक से आए थे, लेकिन मॉडल मुझे कुछ याद नहीं। कौन से कमरे में रुके थे ये? जी सर, एक मिनट, चलिए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आइए सर। सर इसी कमरे में ठहरे थे वो लोग। कमरा ऐसे ही रखते हो? नहीं साहब, सुबह निकले ना तो सफाई नहीं है। यादव। यस सर। कमरे की तलाशी लो। जी सर। सर वो लोग बहुत शोर शराबा और गाना बजाना करते थे रात में। रात भर क्या बात करते रहते? कुछ खबर है? साहब ज्यादा कुछ तो सुना नहीं, क्योंकि कमरे के बाहर से कोई गुजरता तो वो लोग चुप्पी साध लेते थे। हाँ लेकिन वो लोग कुछ इमाम मार्केट की बातें कर रहे थे। इमाम मार्केट। यादव सर। कुछ मिला बैग में? नहीं सर, कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है सर बैग। एक काम करो, जितने भी एविडेंस हैं बैग में डाल दो। जी सर। सर ये जहांगीर का क्या मतलब? शायद किसी का नाम। जहांगीर? सर इमाम मार्केट फिरोजाबाद वाले इलाके में पड़ता है, वहां पर बहुत सारे चोरी के माल बिकते हैं। ठीक है,
यादव। जी सर। फिरोजाबाद पुलिस को खबर कर दो कि हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सर। ये जेवर बेचने आया था कोई? साहब एक आदमी है जो चोरी का ज्वेलरी खरीदता और बेचता है। रमेश सोनार करके नाम है उसका। उनके वजह से पूरा हमारा धंधा डाउन है मार्केट में। कौन सी दुकान है? यहीं से जाओ राइट में, शॉप नंबर 6। ठीक है। साहब बैठिए, चाय पानी कुछ। चुपचाप खड़े रहे, हमको तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। साहब आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। हम चोरों के साथ सौदेबाजी नहीं करते। चोरों को माल नहीं बेचता है, ये क्या बेचता है? हाँ साहब एक आदमी आता है, हर बार यहाँ सोना बेच के जाता है। आज भी आएगा, कभी पकड़ लेना आप उसको। लेकिन मेरी क्या गलती साहब, मुझे कौन पता चलेगा कि कौन चोर है और कौन नहीं। ठीक है, आज भी तुम उसके साथ सौदा करोगे? जी साहब। पर किसी भी प्रकार का संकेत मत देना उसे। जी साहब। बाकी हम संभाल लेंगे। एक बात बताओ, लोग तुमको जहांगीर के नाम से भी जानते हैं क्या? जहांगीर? हमारा नाम तो रमेश है साहब। इस नाम के आदमी को हम जानते नहीं, पर ये नाम सुना हुआ है। ठीक है, वो आए तो ध्यान से समझे। जी साहब। कौन है ये जहांगीर? कौन हो सकता है? आज भी माल लाए हो क्या? सुनार रमेश की दुकान पर एक आदमी जेवरात बेचने आता है। पुलिस उसका पीछा करती है और पूरे गैंग को धर दबोचती है। अरे ये तो गाजियाबाद की तरफ निकल रहा है। यादव, ऐसा करो वहां के थाने को बता दो, हम लोग उनके इलाके में आने वाले हैं। जी सर। सारा माल बेच दिया? हाँ भेज दिया। पैसे दिया उसने पुराना? नहीं दिया। क्या बोल रहा था? देता हूँ बोला। हाँ चल ठीक है। बहुत हो चुकी तुम्हारी अय्याशी। सब मानो नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मालो उसको पकड़ो। मैंने कुछ नहीं साहब। मैं बता दूं। यादव नहीं, इसे जिंदा पकड़ना है। ऐसा करो।
फटाफट बता दे, सारा माजरा क्या है? हमें सारे गहने मिल गए जो तुमने यहाँ के दुकान से चुराए थे। तीनों मार खाए, बता दे, दोनों का वक्त बचेगा। क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब? आप तो सब जानते हैं। बस यूं समझ लिए कि हम डकैती करते गए और ऐश करते गए। तुमने अपना ही पर्चा क्यों काटा? क्यों खबर फैलाई? अपने परिवार के साथ मर चुके हो। फिरोजाबाद की डकैती के बाद पुलिस का शक मुझ पर होने लग गया था, तो मैंने ये खबर फैलाई कि मैं अपने परिवार वालों के साथ जलकर मर गया, ताकि पुलिस का शक मुझ पर न रहे और मैं अपना काम आसानी से करता रहूं। तो तुमने अपने ही बीवी बच्चों को मार डाला? तो क्या करता मैं? हाँ? तुम लोगों से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और मेरी बीवी, दिमाग खराब कर रखा था उसने मेरा। रोज रोज नई नई नाटक नोटंकी करती थी मेरे साथ। मार डाला मैंने उसको। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? और वो तुम्हारे साथी, उनके रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है पुलिस के पास? जब मेरे मरने की खबर चारों तरफ फैल गई तो मैंने नए लड़कों की गैंग बनाई और उसका नाम जहांगीर गैंग रख दिया। ये जहांगीर गैंग क्यों? क्योंकि मैं राजा जहांगीर की तरह ऐशोआराम की जिंदगी जीना चाहता था। बचपन से हीरो रहा है मेरा राजा जहांगीर। चोरी डकैती क्यों करते हो सोनू? हाँ? तुम पुलिस की नौकरी क्यों करते? पैसे के लिए ना। मैं भी डकैती करता हूं पैसे के लिए। जितना ज्यादा पैसा उतनी अच्छी जिंदगी, उतना अच्छा ऐशोआराम, इसलिए मैं डकैती करता हूं। साले, अब तेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बीतेगी जेल में। यादव। जी सर। इसका बयान ले लो। जी सर। बता दे बेटा, बहुत गर्म सर हैं। बोल। अंशुमन तिवारी के साथियों को आईपीसी की धारा 359 और 182 के जुर्म में सजा हुई। अंशुमन तिवारी को अपनी पूर्व प्रेमिका और उनके बच्चों की हत्या और